मम्मी पापा होते तो सब कुछ ठीक था सर, मम्मी पापा नहीं है तो क्या है सर, कुछ नहीं है सर। मम्मी पापा को पैसा वो सामान भिजवा देते हैं, वकील को पैसा दे देते हैं सर, अपना पेट पालते हैं, भैया का सब इसी में यही सब होता है सर। सुल्तानपुर में आज के 7 साल पहले एक ऐसी घटना होती है जिस घटना की जद में आने के बाद 2 बचपन सिसक सिसक कर यूं ही ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वहां से तकरीबन 50 कदम दूर रामचेत मोची की दुकान है। उसी रामचेत मोची की दुकान पर राहुल गांधी आज के 7 दिन पहले आए थे। उन्होंने बाकायदा मदद दिलाया था रामचेत मोची को और उनके परिवार के लोगों के बारे में खैरियत पूछा था। लेकिन उन्हीं के दुकान के 50 कदम ठीक दूर एक ऐसी भी दुकान है जहां चाय और समोसा मिलता है, लेकिन यहां चाय और समोसा बनाने वाली केवल और केवल एकमात्र बिटिया है जो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है। आखिर क्यों ये बिटिया इतना मजबूर है कि इसे इस सड़क किनारे चाय और समोसे की दुकान अकेले चलानी पड़ रही है? इनके पास मजबूरियां क्या हैं? उन मजबूरियों को जानने के लिए मैं इनके पास आया हूं, क्योंकि कल इनकी एक खबर जब सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई तो उसे जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। क्या किसी के पास इतनी भी मजबूरियां हो सकती हैं? क्या कोई भी व्यक्ति इतना निठुर हो सकता है कि किसी का भी बचपन उसमें रौंदा जा सके? आप मेरे बगल में देख सकते हैं बिटिया खड़ी है जिसको सोशल मीडिया पर आजकल इनकी खबरें प्रसारित हो रही हैं। मैं पूरी बात जानने की कोशिश करता हूं और यकीन मानिए कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और पूरी खबर को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मेरे बगल में सोनिका हैं जो इस दुकान को चलाती हैं। सोनिका, आखिर अकेले आप इस चाय और समोसे की दुकान क्यों चलाती हो? सर मम्मी पापा भैया तीनों लोग जेल में हैं सर, यही सब करते हैं सर। मम्मी पापा भी यही कर रहे थे सर, ये सब जेल में चले गए सर, उम्र कैद की सज़ा हो गई सर, तो यही सब करने लगे सर। ऐसा क्या मम्मी पापा ने ऐसा क्या कर दिया, आपके भाई ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उन्हें उम्र कैद हो गई? सर भैया की शादी हुई थी, उनकी वाइफ फांसी लगा के ख़त्म हो गई थी। भैया के ससुराल वाले सज़ा करवा दिए उम्र कैद की सर, वो लोग सज़ा करवा दिए। मम्मी पापा भैया तीनों लोग जेल में ही हैं अभी। अच्छा, उनको ये पूरी घटना कब हुई थी? सर 7 साल पहले, सन 2016 में सर, 16-17 में। तो जब सन 2016 में पूरी घटना हुई थी तो उस वक्त आप कितनी उम्र की थी? सर 15 साल। जब ये पूरी घटना हुई तो उस दिन आप कहाँ थे? सर हम तो स्कूल गए थे सर, स्कूल की वही छुट्टी हुई थी 4 बजे सर। जी सर। फिर घर आए तो क्या देखा? सर यही सब हो रहा था, भाई फांसी लटका ली थी सर, सब घर पे बहुत लोग इकट्ठा थे, यही सब हो रहा था सर। जी सर। तो फिर मम्मी पापा को सज़ा हो गई? जी सर, उम्र कैद की सज़ा हो गई सर। अब घर में कौन कौन है? सर हम हैं, मेरा भाई है बस, और मेरी नानी है सर, बस और कोई नहीं है। जी सर। तो उम्र कैद की सज़ा होने के बाद जो मुकदमे की पैरवी वगैरह है कौन करता है? सर वही भैया करता है सर, यहीं से कमा के देते हैं सर, वही भैया करता है बस। मतलब आपके पास एक छोटी सी कमाई का एक जरिया है जी सर। और इसी से आप कमा के पैसा भेजते हो? जी सर, यही सब कमा के पैसा भेजते हैं, मम्मी पापा को सामान इसी से पहुँचवाते हैं सर, वकील का भी खर्चा देखते हैं सर, इसी से सब, यही इसी से सब होता है सर। मम्मी पापा से मिलने जाते हो? जी सर, भैया जाता है मम्मी पापा से मिलने, सामान पहुंचाने के लिए मिलने भी जाता है सर। आप मिलने जाते हो कभी? जी सर, जाते हैं। क्या कहते हैं आपके मम्मी पापा जब आपसे कभी मिलते? कुछ नहीं सर, यही कहते हैं बेटा मुकदमे में क्या हो रहा है सर, क्या बताएं मम्मी पापा को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सर। जी सब यही सब पूछते हैं क्या हो रहा है, दुकान कैसे चल रही है, यही सब पूछते हैं सर। जी सर। तो इस दुकान से कितने रुपए दिन भर में कमाते हो? सर वही खर्चा निकालने के लिए कमा लेते हैं सर, मम्मी पापा को पैसा वो सामान भिजवा देते हैं, वकील को पैसा दे देते हैं सर, अपना पेट पालते हैं, भैया का सब इसी में यही सब होता है सर। कितने बजे आते हो आप दुकान चलाने? सर 5 बजे आ जाते हैं, सुबह 9 बजे, रात में 9 बजे जाते हैं सर घर। उम्मीद है कि मम्मी पापा अब छूट पाएंगे कभी? सर वही सुलह हो जाए सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा सर, सुलह हो जाए बस सर। सवाल तो वही है ना कि अगर किसी की बेटी को कोई मार देगा तो सुलह कैसे होगा बेटा? सर वही चीज़ ना सर, अब वो एक दिन पहले अपने मायके गई थी सर, पता नहीं वहाँ क्या बात हुई क्या बात नहीं, पहली शादी हुई थी सर, घर में बहुत मानते थे सब लोग उनको, कोई कुछ नहीं कहता था, सब बहुत मानते, खाने की पीने की कमी भी नहीं थी, वो भी बहुत ठीक थी, मेरी भाभी भी बहुत ठीक थी सर, कोई कमी नहीं थी उनको भी। पता नहीं सर क्या उनके मन में चला क्या नहीं चला, क्या कैसे करनी क्या नहीं कैसे करनी सर। जी सर। अच्छा, उनके घर वाले तो आरोप लगाते हैं आपके मम्मी पापा और भाई पर कि जी सर।
उनकी बेटी की उन लोगों ने हत्या कर दी। जी सर यही सब लगता है कहते कि हैं। जब ये आरोप लगाते हैं तो आपकी मजबूरी को देखकर वो लोग समझेंगे, सुलह करेंगे। जी सर, उनके पापा उनके भैया समझ रहे हैं, लेकिन उनकी मम्मी नहीं समझ रहे हैं। उधर से 2-3 लोग ठाकुर वगैरह लोग हैं, वही सब दबाव में पड़े हुए हैं ये लोग। जी सर। अपने मम्मी पापा को अपने पास देखना चाहते हो? जी सर, मम्मी पापा आ जाए सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा सर, सुलह हो जाएगा सर। सुलह के लिए बस यही सुलह हो जाए बस सर, और हमें कुछ नहीं चाहिए सर, बस सुलह हो जाए बस सर। नहीं करेंगे तो क्या करोगे? सर करेंगे, कोशिश करिए जाए तो करेंगे ही सर। अभी आपके बगल में रामचेत मोची हैं, उनके यहाँ राहुल गांधी आए थे। जी सर, वही आके सर कुछ करवा दे सर, सुलह समझौता वही करवा दे सर, और हमें कुछ नहीं चाहिए सर। सुलह समझौता हो जाए सर बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए सर। हमें राहुल गांधी भैया से कुछ नहीं चाहिए, सुलह करवा दें बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए सर। अगर मान लीजिए कोई उनसे कहेगा कि आप सुलह कर लीजिए, वो लोग कहेंगे कि हमारी बेटी ख़त्म हो गई, हम सुलह क्यों करें? सर वो बात की बात है सर, एक बार कोशिश तो करी जा सकती है ना सर। सर करवा दें तो काहे नहीं मानेंगे सर, कोशिश तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना सर, कोशिश करवा दें तो काहे नहीं मानेंगे सर। आपको विश्वास है कि आपके मम्मी पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया था? सर हमें पूरा विश्वास है, हमारे मम्मी पापा उनको बहुत मानते थे सर, बहुत मानते थे सर। पहली पहली शादी हुई थी, बहुत मानते, सब लोग उनको बहुत मानते थे सर। जी सर। मुकदमे की तारीख कभी देखने आप भी जाते हैं? नहीं, हम नहीं जाते, ही भैया जाते हैं, हम नहीं जाते मुकदमे की तारीख देखते। बात होती है पापा से, पापा मम्मी भैया से, तीनों से बात होती है सर। जी सर। सोनिका पढ़ाई कहाँ तक की है? सर ये बीए कर रहे हैं सर हम। अभी भी पढ़ रहे हो? नहीं सर, बीए कंप्लीट हो गया मेरे हो गया? सर। हाँ सर, यही से क्या फार्म। बनना चाहते थे? सर क्या बनना चाहते थे, बहुत कुछ सोचे थे सर, लेकिन क्या करें, अब यही सब के चक्कर में सर कुछ नहीं कर पाए सर। पापा यही करते हैं। जी सर, पापा यही करते थे, यही सब मम्मी करने लगे सर। नहीं तो आगे तो बहुत कुछ सोचे थे करने के लिए सर। अब तो खाने पीने का केवल एक ही जरिया है। यही है सर, एक ही जरिए, कमाएंगे तो खाएंगे सर, इसी से मम्मी पापा के भी पेट पालते हैं, इसी से सब कुछ होता है सर। कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं सर, कोई दिक्कत ही है सर, मम्मी पापा नहीं है साथ में, दिक्कत ही होती है सर, बहुत दुकान ज़्यादा, चलाने में? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर। मम्मी पापा होते तो सब कुछ ठीक था सर, मम्मी पापा नहीं है तो क्या है सर, कुछ नहीं है सर। ये मैं सोनिका से बातचीत कर रहा था। आज के 7 साल पहले इनके मम्मी पापा और इनके बड़े भाई की एक घटना हुई थी जिसमें उम्र कैद की सज़ा हो गई है, जिसके बाद सोनिका पर दुखों का पहाड़ है, संघर्ष कर रही हैं। और सोनिका इसी छोटी सी दुकान को चलाती हैं, इसमें से समोसा और चाय की बिक्री करती हैं, और इसके बाद जो 100-200 रुपये इनको मिलता है उसी से जो है अपने मम्मी पापा के लिए जेल में ख़र्चा भिजवाती हैं, उसी से अपने मुकदमे भी देखती हैं, और इसके बाद अपनी पढ़ाई भी जो कुछ थी इन्होंने कंप्लीट की है, और उसी से घर परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं। सुबह इन्होंने बताया कि 5 बजे आ जाती हूँ, रात के 9 बजे जाती हूँ। ये बिटिया अभी महज 21-22 साल की उम्र की है, और ये छोटी सी दुकान सड़क किनारे यूँ ही चला रही है। मुझे नहीं पता है कि इसमें दोषी कौन है, इसमें निर्दोष कौन है, किसने क्या किया था, मैं ये नहीं जानता। लेकिन अगर ये बिटिया निर्दोष है तो इसे भी समाज में एक अच्छा जीवन जीने का हक है, और समाज के हर एक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि इन्हें एक अच्छी ज़िंदगी उपलब्ध कराए। ये सबकी जिम्मेदारी होती है। फ़िलहाल सोनिका की इन बातों को सुनने के बाद, इन तस्वीरों को सुनने के बाद पता नहीं इनके मन में जो चीज़ें हैं वो हो पाएंगी या फिर नहीं। इसमें दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन सोनिका अगर निर्दोष हैं तो इन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जो आज ये तिल तिल कर, घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।